हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, हम भी यहाँ ठीक है। तो मेरा जो छोटा बेटा है ना, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इसने शॉर्ट्स में देखा था, वो शावर टाइप होता है ना जो बेसिन में लगता है, वो बनाने के लिए। तो बस सुबह उठ गया था, अब वजह से इसने पैसे लिए, नीचे से जाके इसने जो फुगे वगैरह होते हैं ना, बलून्स वगैरह, वो लेकर आए। घर में एक बॉटल रखी हुई थी, उसे इस तरह से काट कर ना अभी ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि मम्मा मैं बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। तो माशाल्लाह से इसने बना लिया और अच्छी तरह से लगा दिया था। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से शावर चल रहा है। जैसे ही मैंने आपसे कहा था ना, ये जितनी चीज़ तोड़ता है उतना ही अच्छा कुछ भी बना लेता है माशाल्लाह से। तो मुझे अच्छा लगा देख कर के, चलो बच्चे ने मिनटों में बना दिया। बच्चे फ्रेश वगैरह हो गए थे और फैज़ान को मुझे ले जाना था डॉक्टर के पास। तो मैं यहाँ आई थी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कहा है फैज़ान को चिकन पॉक्स निकले हैं। बहुत ज़्यादा नहीं हुए थे, मगर इसे थोड़े बड़े बड़े हाथ पे आए थे और वो ज़ख़म जैसे हो रहे थे। तो कोई बात नहीं, डॉक्टर ने दवाई दे दी थी और कहा इसे चिकन मटन बिल्कुल बंद कर दीजिए और अंडा वगैरह भी नहीं देना है। तो हम दवाई वगैरह लेके घर पर आ गए थे और इसे लगी थी भूख, तो शुक्र है मैंने आज दाल बनाई थी। तो मैंने इसे दाल चावल दे दिया था कि भाई दाल चावल खा लो। तो ये कह रहा था क्यों मम्मा आप मुझे अंडा और चिकन मटन नहीं दोगे? तो मैंने कहा कि नहीं बेटा, जब तक आप सही नहीं हो जाते हो तब तक आपको अंडा या फिर चिकन मटन नहीं मिलेंगी, आपको दाल चावल खिचड़ी पे ही गुजारा करना पड़ेगा। और यहाँ रियान और मैं हंस रहे थे। तो इस तरह की दलिया मैं इसे बना के दे देती हूँ, थोड़े से चावल और बहुत सारी दाल डालती हूँ और ये दलिया बन जाता है। बहुत शौक़ से खाता है ये। शाम का वक्त था, हम आ गए थे मेरे बड़े भाई के यहाँ। तो जो भाभी है ना, उसके भी जो मैके वाले हैं सारे कुछ यहाँ बैठे हुए थे और अच्छा ही था, सबसे मुलाकात हो गई। बहुत कम मौका आता है इस तरह का जब सबसे मुलाकात होती है, सब इकट्ठा मिलते हैं। तो यहाँ देखिए ये छोटी सी कैट सानिया ने ला के दी है इसे। जो मेरे भाई का लड़का है ना, उसे कैट चाहिए थी, तो छोटा सा बच्चा ला के दिया था। 4 महीने की है ये अभी कैट, मगर माशाल्लाह कितनी गप्पू हो गई है, देख सकते हो आप। यहाँ बच्चे सब आपको हाय कह रहे हैं और हमने यहाँ चाय नाश्ता किया, शीरकुरमा पिया। काफ़ी टाइम तक बैठे रहे, 2 ढाई घंटा, आई थिंक 2 घंटा बैठे थे और फिर बस हम निकल गए यहाँ से। क्योंकि बच्चों को है ना जंपिंग वगैरह भी करनी थी। बच्चे कह रहे थे जल्दी चलो मम्मा, फिर बहुत ज़्यादा रात हो जाती है और हमें खेलने नहीं मिलता है। तो बस यहाँ आ गए थे जंपिंग पूल वगैरह पे। इन लोगों ने काफ़ी टाइम तक खेला और चांद देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मेरे बच्चों को इस तरह के गेम्स बहुत पसंद आते हैं। जंप करने वाला, मस्ती करने वाला, स्टंट करने वाला, इन लोगों को बहुत पसंद आता है। तो ये देखिए रेयान किस तरह से ये देखे। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसे मैंने स्लो मोशन में कर दिया कि चलो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो इस तरह का कर रहा था और मम्मा मम्मा मेरी ज़रूर मेरी वीडियो ज़रूर निकालना, आप ज़रूर शूट करना। तो बस मैंने इस तरह से कर दिया। चलिए जी, दूसरे दिन ये सुबह का वक्त था और बच्चों की स्कूल चालू हो गई थी। मैंने रैयान को सुबह सुबह स्कूल छोड़कर आ गई थी और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, इतना माशाल्लाह अच्छा मौसम हुआ हुआ था कि इतना सुकून लग रहा था और इतना अच्छा लग रहा था ना कि बस। मौसम में सबसे प्यारा मौसम होता है बारिश का। सब कुछ हरा भरा होता है, सब कुछ खूबसूरत सा लगता है, माहौल भी अच्छा लगता है, तबीयत भी अच्छी होती है और हम भी हैप्पी हैप्पी रहते हैं। चलिए जी, यहाँ खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैं बना रही हूँ मेथी आलू की सब्ज़ी। तो मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज, एक छोटे साइज़ के टमाटर, 4-5 हरी मिर्च ले ली थी। मेथी भी मैंने तोड़ के रख दी थी। एक मीडियम साइज़ का आलू ले लिया था, उसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। अब हम डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल, क्योंकि मेथी बहुत कम थी ना और मेरा दिल चाह रहा था आज मेथी बना लूँ, खिचड़ी बना लूँ और कबाब बना लेंगे कच्चे कीमे के। तो खैर वही मैंने किया। हाफ़ ऑयल डालने के बाद मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और कड़ी पत्ता डाला है, इसे तड़कने दिया है और प्याज डाल देंगे। प्याज को बस हल्की सी हमें सॉफ्ट कर लेनी है। अभी ये मेथी का ही सीज़न है, अब बारिश शुरू होती है तो सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी आती है, बहुत फ्रेश आती है। फिर भी बस मेरा मन कर रहा था, मुझे इतनी बड़ी मेथी नहीं मिली, छोटी सी मेथी मिली, तो बस मैं लेकर आ गई। जब प्याज सॉफ्ट हो जाए ना, तो हमें आलू डाल देना है। आलू को ऑयल और प्याज के साथ अच्छी तरह से आपने फ्राई कर लेना है। जैसे ही आलू फ्राई हो जाए, हमने डाल देना है इसमें टमाटर और हरी मिर्च और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। बस 2-3 मिनट आपने इस तरह से भुनाई कर लेनी है इसकी। अब इसमें ऐड कर लेना है नमक, हल्दी और थोड़ी सी मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब इसे भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि जो हमने अभी ये सूखे मसाले डाले हैं ना आलू वगैरह में, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हाफ़ कप पानी का डाल देंगे ताकि आलू हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाए।
जैसे ही मिक्सिंग अच्छी तरह से हो जाएंगी, हम इसे कवर कर देंगे लीड के साथ और गैस की फ्लेम अब हम कर देंगे लो। और लो गैस करके इसे आराम से कुक होने देंगे। जब तक कि थोड़े से आलू सॉफ्ट ना हो जाए ना, तब तक हम इसे आराम से कुक होने देंगे। यहाँ पर सुबह ही मैंने कपड़े वगैरह मशीन में धो दिए थे और ड्राई भी कर लिए थे, और अब मैं डाल रही हूँ स्टैंड पर, क्योंकि अब बारिश शुरू हो गई है। अब कपड़े बाहर नहीं सूख सकते, तो हमें स्टैंड पर ही डालना पड़ेगा। और बस फ़ैन चालू कर दूँगी और ये कपड़े यहाँ पर सूखते रहेंगे। अब देखते हैं कि हमारे आलू सॉफ़्ट हुए या नहीं। सॉफ़्ट हो चुके हैं हमारे आलू। ये देखिए, पानी भी ड्राई हो चुका है, अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो चुके हैं। मेथी की सब्ज़ी या कोई भी सब्ज़ी आप बना रहे हो ना, उसमें आलू ऐड कर रहे हो ना, अगर आलू अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाए ना, तो जो सब्ज़ी का मज़ा होता है ना, वो दुगना हो जाता है। तो बस मेथी ऐड करेंगे। मेथी मुझे बहुत अच्छी मिल गई थी, कौली मेथी होती है ना छोटे छोटे पत्ते की, वो मेथी मिल गई थी। तो बस मैंने ले ली थी और बस सोचा चलो फटाफट से बना ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, बच्चों की स्कूल वगैरह चालू हो गई। इसे कवर करके रख देंगे जब तक कि मेथी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। यहाँ पर फैज़ान उठ गया था, फ्रेश हो गया था और ये कर रहा था नाश्ता। तो इसको अंडा नहीं दे सकते हैं, तो मैंने कहा जैम बटर रोटी पे लगा के दे देती हूँ, चाय के साथ खा लो। तो इसने मना किया, बोला नहीं मेरी दाल रखी हुई है ना, तो आप मुझे वो दे दो, मैं वो खा लूँगा। बस इसने यहाँ अपना नाश्ता कंप्लीट कर लिया था और यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बनकर रेडी है। अच्छी तरह से मैं बीच बीच में से भून रही थी। मैं अच्छी तरह से पानी जो मेथी का निकलता है ना, थोड़ा सा निकलता है मेथी का पानी, वो भी ड्राई हो चुका था। आलू भी बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके थे और यहाँ हमारी मेथी आलू की सब्ज़ी बनकर रेडी है। गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देंगे, इसे कवर करके साइड में रख देंगे। इस दरमियान मैंने खिचड़ी भी चढ़ा दी थी और खिचड़ी भी मेरी रेडी थी, बस दम पे मैंने रख दी थी। इसे कवर करके रख देंगे खिचड़ी को भी, तो खिचड़ी रेडी हो जाएंगी। यहाँ मैंने नीम और हल्दी का पानी गर्म कर दिया था। इसी पानी से मैंने दोनों बच्चों को नहलाया है, जिससे कि बदन पे कोई भी दाना फोड़ी या फिर जो चिकन पॉक्स वगैरह होते हैं ना, उसके लिए बेहतरीन है। तो बस मैंने इसी से नहलाया था। फैज़ान को स्कूल छोड़ने मैं खुद जा रही हूँ, रैयान अभी स्कूल से नहीं आया था। और रिटर्न में आते वक्त मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। बस मुझे तो बस ऐसा फ़ील हो रहा था कि मैं बस इस मौसम में ना बस चलती ही रहूँ, आगे तक चलती रहूँ। बट ऐसा हो नहीं सकता, हमारा घर है, फैमिली है। चलिए जी, बहुत ही ज़बरदस्त हम यहाँ कच्चे कीमे के कबाब बना रहे हैं। मैंने आधा किलो बारीक सा कीमा ले लिया था, वहीं से मैंने करवा लिया था कीमे वाले से। ये जो कुर्बानी का गोश्त है वही है, उसी मैंने बारीक कीमा करवा लिया था। बिल्कुल भी मोटे चंक्स नहीं रखने, एकदम बारीक सा कर लेना है। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एकदम ड्राई सा कीमा होना चाहिए। चलिए मसाले की तैयारी करते हैं, जिसमें 1 टेबल स्पून भर के मैंने कुटा हुआ साबित धनिया होता है ना, वो लिया है। 1 टेबल स्पून ही भर के मैंने रेड चिली फ्लेक्स ली है, ये ज़्यादा तीखी नहीं है, मीडियम वाली है। थोड़ा से कबाब वगैरह थोड़े से चटपटे हो ना, तो मज़ा आता है खाने में। फीका रहेगा ना तो एकदम से फीका फीका सा लगेगा, टेस्ट नहीं लगेगा उसमें, कि ऐसा लगेगा जैसे हम बस कुछ खा रहे हैं मगर उसमें टेस्ट नहीं है। तो हल्का सा तीखापन रखना है। तो मैंने 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है, नमक टेस्ट के हिसाब से ले लिया है। अब मैं ले रही हूँ खाने का सोडा, 2 पिंच लेना है आपने, ज़्यादा नहीं खाने का सोडा डालना है, सिर्फ 2 पिंच लेना है। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ चाट मसाला पाउडर 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही आपने आमचूर पाउडर लेना है। ये दोनों एक साथ डालकर देखिए, कबाब का टेस्ट दुगना हो जाएगा। इतना मज़े का और चटपटा सा ये कबाब बन के तैयार होगा ना। और 2 पिंच ही मैं ऑरेंज रेड फूड कलर ले रही हूँ, इससे हल्का सा कलर आएगा कबाब में, क्योंकि हम इसमें कोई भी पाउडर मसाला ऐड नहीं करेंगे, जैसे हल्दी धनिया लाल मिर्च पाउडर वगैरह नहीं डालेंगे। 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और जो स्पाइसीज मसाले निकाले थे वो ऐड कर लेंगे इसमें। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अजवाइन लिया है, हाथों से क्रश करके इसमें डाल देंगे। और साथ ही में मैंने लिया है 1 बड़े साइज़ की प्याज, हरी मिर्च ली है 6-7, इसे क्रश कर लिया था। और धनिया और पुदीना लिया है, इसे चॉप कर लिया है। और जो प्याज है ना, उसमें बिल्कुल पानी नहीं है। चॉप करने के बाद मैंने हाथों से पूरी तरह से अच्छी तरह से पानी निकाल लिया था। तो आपने ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी धनिया पुदीना या फिर प्याज वगैरह में पानी ना हो। मैंने 1/2 कप इसमें बेसन का डाला है, भून के नहीं डाला है, बस ऐसे ही मैंने ऐड कर लिया है। 1 नींबू का रस ऐड करूँगी इसमें, और 2 टेबल स्पून आपने ना बटर घी या ऑयल का ऐड कर लेना है। अच्छा, जब आप कीमा ले रहे हो तो उसमें थोड़ी सी चर्बी डलवा के उसे पिसवा लें। उससे क्या होता है, जो कबाब है सीख है ना, उसमें टेस्ट बहुत मज़े का आता है। थोड़ी सी चर्बी डलवाने से ना वो जुड़े रहते हैं, सीख कबाब जो होते हैं ना, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, मतलब
टूट कर बहते नहीं हैं। तो बस ध्यान आपने इतना सा रखना है कि आपके जो कबाब या सीख वगैरह ना उसमें बिल्कुल भी पानी ना हो। हाथों से इसने आपने बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। 6-7 मिनट आपने इस तरह से मिक्स करना है कि कीमे में सारे मसाले ऑब्जॉर्ब हो जाए। और कीमा देख सकते हो आप, मैंने कितनी अच्छी तरह से इसको मतलब मिक्स किया है। हाथों से किस तरह से मैं दबा रही हूँ, इतनी अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है। ये देखिए कीमे में कितनी अच्छी तरह से हर चीज़ ऑब्जॉर्ब हो चुकी है। अभी हम क्या करेंगे, इसे आधे घंटों के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। और इस दरमियान में जो मेरा घर का काम अभी ऐसे ही रखा हुआ है ना, वो फटाफट से करके कंप्लीट करते हैं। जो मेरा थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा सा काम था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। कबाब बनाने की तैयारी करते हैं। आधे घंटे के ऊपर हो चुका है हमें मैरिनेट करते हुए कबाब को। तो आपने इतना पोर्शन लेना है और इस तरह से बनाकर इसे रेडी करना है। तो आप देख सकते हो, या फिर आप इस तरह से भी बना सकते हो, गोल कबाब जो आते हैं ना वैसे भी बना सकते हो, या फिर इस तरह से चपटे कर ले। तो मैं इस तरह से चपटे करके ही बना रही हूँ क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा खाने का सोडा डाला है ना। ये जब हम इसे ऑयल में डालेंगे ना ये थोड़ा सा फूल जाएगा। आप चाहे तो राउंड शेप में भी बना सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके लिए आपने थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लेना होगा। तो बस मैं इस तरह से इसे चपटा करूँगी हाथों से और ऑयल में इस तरह से ड्रॉप कर दूंगी। तो आपने क्या करना है, शुरू में इकट्ठा सारा नहीं डालना है, 5-5 6-6 करके ही आपने फ्राई करना है। वरना क्या होता है कभी कभार अच्छी अच्छी चीज़ भी ऑयल में टूट के बिखर जाती है। तो थोड़ा ध्यान से। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये अच्छे से कबाब मेरे फ्राई हो गए थे। आप देख सकते हो बिल्कुल भी टूट नहीं रहे थे। वरना अक्सर होता है, कभी कभार हो जाता है, हर किसी से होता है। तो हम सारी चीज़ें हम डाल कर भी बनाते हैं तो कबाब टूट के बिखरने लगते हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि मैंने बनाया इसलिए नहीं टूटेंगे और आपने बनाया तो टूट जाएंगे। नहीं होता है, हमसे भी होता है, सबसे हो जाता है। तो बस हमें इसे मीडियम गैस पे या फिर गैस की फ्लेम लो करके अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है। थोड़ा लो करके आप फ्राई करोगे ना तो अंदर तक ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। जैसे जैसे फ्राई होते जाए ना आपने इसे साइड में लगाते जाना है। इससे क्या होंगे, जो आपके कबाब है ना बहुत ही क्रिस्पी से फ्राई होंगे। ऊपर का जो इसका है ना वो एकदम क्रिस्पी हो जाएंगे। और जब तवे पे आप साइड में रखोगे ना तो अंदर भी अगर कच्चा थोड़ा सा भी होगा ना तो अच्छी तरह से पक जाएगा। बस यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, बस थोड़े से कबाब बना के रेडी करूँगी। 9-10 कबाब ही बनाऊँगी क्योंकि यहाँ अभी इतने टाइम पर तो कोई है नहीं। हस्बैंड होते तो माशाल्लाह सब बैठकर इकट्ठे खाते हैं ना तो अच्छे से खाया जाता है। अभी रैयान अलग से खा लेगा, फिर मैं अलग से खा लूँगी, तो इतना नहीं खा पाते हम। इकट्ठा बैठते हैं तो इंजॉय करते हैं मज़े से। तो गाइज़ बहुत ही क्विकली ये कच्चे कीमे के कबाब बनते हैं। आपने देखा ना मैंने कितना स्मूथली से बनाकर रेडी किया। गाइज़ आपके घर में मेहमान वगैरह आते हैं या आपने किसी को दावत वगैरह दी है, गेस्ट वगैरह आते हैं, तो इस तरह के कबाब कच्चे कीमे के बनाकर रेडी कीजिए। बहुत ही इजी एंड क्विक है और खाने में इतनी टेस्टी और मज़े के हैं ना कि बस खाने वाला तो खाता ही रह जाए। तो बस इसी तरह से सारे कबाब जितने भी मैं अभी बना रही हूँ बना के रेडी कर लूँगी। और रेयान बैठा हुआ है खाना खाने के लिए, तो बस बच्चे को मैं दे दूँगी तो फटाफट से खा लेगा क्योंकि इसे अब अरबी भी जाना है। तो इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी और चटपटे हमारे कच्चे कीमे के कबाब बनके तैयार है। तो बस हम इस तरह से सारे कबाब निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम भी यहाँ मैं ऑफ़ कर दूँगी, वरना क्या होगा अगर गैस की फ्लेम ऑन रहेंगी तो कबाब आपके जल जाएंगे। और एक प्लेट में इसे इस तरह से सर्व कर लूँगी। आपको मैं तोड़ कर भी बताती हूँ कि ये कितने मज़े के और कितने ही ज़बरदस्त ये बनके तैयार हुए थे गाइज़। मैंने इसके साथ ग्रीन चटनी नहीं बनाई थी, थोड़ी सी वो मिसिंग हो गई थी। और मैं इतनी काम में बिज़ी थी ना कि मुझे चटनी बनाना याद ही नहीं रहा। तो ये देखिए कबाब अंदर तक किस कदर ये सॉफ़्ट हो चुके हैं और टेस्ट में तो ये बस लाजवाब था। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसे नींबू और पुदीने की चटनी के साथ, प्याज के साथ, पुदीने के साथ एंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पर हमारे सारे कबाब रेडी है। रैयान को जल्दी जल्दी से हम खाना दे देते हैं क्योंकि इसे अरबी जाना था और बच्चा सुबह का निकला हुआ है, नाश्ता किया हुआ है। तो इसे बहुत तेज़ भूख लगी थी तो मैंने कहा बेटा आप खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। क्योंकि अक्सर रैयान का ऐसा होता है कि मम्मा आप ही के साथ खाना है, आप भी बैठिए। तो मगर आज अभी तक मैं फ़्रेश नहीं हुई थी, मैंने सोचा चलो आप खाना खा लो, मैं फ़्रेश होकर नमाज़ पढ़ के ही खाना खाऊँगी। तो यहाँ पर मैं फ़्रेश हो गई थी इसके खाना खाने तक। और बस अब ये मेरा बच्चा अरबी जाने की तैयारी में था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत सा काम मेरा बच्चा कर देता है। मेरी बहुत सी जो
ड्यूटी है ना वो पूरी कर देता है। जैसे कुछ लाना हो तो जाके ले आता है, फैज़ान को स्कूल से ले आता है, ट्यूशन भी छोड़ देता है। और मेरा बच्चा माशाल्लाह, अल्लाह बहुत खुशियाँ नसीब कराए हम सब के बच्चों को, अल्लाह ताला बहुत खुशियाँ नसीब कराए। तो बस यहाँ पर रेयान जा चुका था, मैंने नमाज़ अदा की और मैंने भी अपना खाना खा लिया था। और दोपहर का वक्त थोड़ा होता है ना, वहाँ मैं फ़्री होती हूँ, तो मैं सोचती हूँ थोड़ी सी मैं एडिटिंग वगैरह कर लूँ, वॉइस वगैरह कर लूँ, ताकि मेरी वीडियो जो है थोड़ी बहुत कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर कुछ देर के लिए बारिश ठहर गई थी, थोड़ा सा मौसम भी अच्छा हो गया था। तो मैं बस अंदर की तरफ आ गई थी, थोड़ा सा मैंने आराम कर लिया था, बस सोई नहीं थी, बस थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी। और फैज़ान भी स्कूल से आ गया था और रेयान ने इसको ट्यूशन में छोड़ा और मैं इसे गई थी रात के वक्त ट्यूशन लेने के लिए। तो बस ये ही रूटीन है मेरे दिन भर की, यही काम होता है। यहाँ पर जब बच्चों की स्कूल स्टार्ट हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है और फटाफट से सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, यूट्यूब पे अपना चैनल है मेरा, तो मुझे तो शायद एक्स्ट्रा काम होता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा काम होता है। और इस काम के बीच में मैं बहुत ज़्यादा थक भी जाती हूँ। तो खैर वीडियोस तो डालनी है, काम करना है इंशाल्लाह। और बस यहीं इजाज़त चाहती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब तक के लिए दुआ में याद रखिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।